कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का इस्तीफा हो गया है। खड़गे को अजय कपूर ने अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल भी हो गए। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी भी थे कपूर, और यह बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद पर थे अजय कपूर, और इसके अलावा इनके पास बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी होने का भी पद था। इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश में एक नेता को युग पुरुष आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। मैं उसकी गारंटी मानता हूं जो जमीन पे काम हो रहा है। आज जो देश में हर व्यक्ति को सहूलियत मिल रही है, योजनाएं मिल रही हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष नड्डा जी की, और भारतीय जनता पार्टी और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करूंगा। जो पार्टी निर्देश करेगी उस काम को करूंगा। तो ये हम आपको अजय कपूर का बयान सुना रहे थे। अब सीधे चलते हैं जैनेंद्र के पास, बड़ी बारीक नजर रखते हैं। जैनेंद्र, जैसे लगातार कांग्रेस के नेता छटक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या हमें ये कहना पड़ेगा कि बड़े रोड़े हैं इस राह में? 24 के चुनाव से पहले ये आसान नहीं लग रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये साफ ये संदेश दिख रहा है कि यूपी में कांग्रेस के नेताओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से जमीन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिकुड़ती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी अमेठी में हार गए, केवल एक लोकसभा की सीट सोनिया गांधी जीती रायबरेली से। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस 2% वोट पर सिमट गई और केवल 2 सीटें विधानसभा चुनाव में जीत पाई। इस बार जरूर अखिलेश यादव के साथ अलायंस है, लेकिन फिर भी देखिए भरोसा कितना कम है। अजय कपूर लगभग इनकी टिकट कानपुर से पक्की थी, कानपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा हो चुका है। तो साफ तौर पर, और ये जो अजय कपूर ने जो छोड़ी है पार्टी, देखिए नेता पार्टी छोड़ते हैं, आरोप लगाते हैं कि उपेक्षा उनकी हो रही है पार्टी में, लेकिन ये तो पदों पर थे। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जो परिस्थिति है उसका आकलन करके ही इन्होंने ये बदलाव किया है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दो नेता भी हैं। को जब छोड़ना होता है तो वो बहाने तो करता ही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है जैनेंद्र कि ये कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसके बारे में कोई खबर हो तो बताइए जरा। अब देखिए ये तो बीजेपी पर है कि क्या बीजेपी उन्हें कानपुर से टिकट देती है या नहीं, और ये जो एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उस पर क्या सोचते हैं यूपी कांग्रेस के नेता। शाहनवाज आलम है, यूपी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ है, विवेकानंद पाठक है, ये भी इलाहाबाद से नेता है। कैसे आप लोग देख रहे हैं शाहनवाज जी, बड़ा झटका ये अजय कपूर का जाना? नहीं, कोई झटका नहीं है। उनके 2 भाई पहले से भारतीय जनता पार्टी में हैं, और ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि वो विपक्ष में या राहुल गांधी का साथ बहुत दिन तक नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता या जिस तरह का कमिटमेंट होना चाहिए। बड़े चेहरे जाएंगे, लोगों में भरोसा फिर आप लोग कैसे दिलाएं? देखिए जो डरपोक है, जो कायर है, हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी ने तो कहा ही है कि इस दौर में कांग्रेस के साथ वही रह सकता है जो निडर होगा। और एक तरफ लोग जा रहे हैं तो ये भी तो देखिए ना कि हरियाणा में लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। यही तो बात है कि अगर लोग जा रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के अपने तर्क हैं कि जो होगा निडर वही हमारे साथ खड़ा होगा, और जो छोड़ के जा रहा है वो कह रहा है कि नहीं वैचारिक मतभेद है, उपेक्षा की गई, बहानों का दौर चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।